1800 अगर हैं तो सार्वजनिक करो ना, रिपोर्टें कौन है। कहने से कुछ नहीं होता सर, मीडिया में आकर कहने से कुछ नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ, एसओजी कहे, सरकार कहे, आप कभी जनगणना में ड्यूटी लगा देते हो, कभी खेलों में ड्यूटी लगा देते हो। जब सब हम सही नहीं है तो आप हमारे से काम क्यों करवा रहे हो भाई? जब काम हमारे से पूरा ले रहे हो आप, वेतन अधूरा। हमारी 6 बार जांच हो चुकी है, निदेशालय से लेके कर्मचारी चयन बोर्ड तक। हमारी हर प्रकार से, हम हर कसौटी से गुजर चुके हैं, लेकिन हमारा स्थायीकरण। केवल जांच के नाम पर कब तक खींचेंगे इस मामले को? इसलिए जो लोग क्लियर हैं, जांच के दायरे से बाहर हैं, तो उनका स्थायीकरण होना चाहिए। पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े को लेकर राजस्थान में हलचल यूं कहें कि मची थी। 1800 से अधिक अभ्यर्थी इस भर्ती में फर्जी पाए गए थे, लेकिन इस भर्ती में जब रिजल्ट आया, जो बच्चे सिलेक्टेड हो गए थे उनका प्रोबिशन पीरियड है जो पूरा हो गया। अब वो नियमितीकरण की मांग को लेकर आज शहीद स्मारक पर पहुंचे। लेकिन दूसरी ओर इस भर्ती में जो अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा जो पाया गया, उसको लेकर एसओजी अभी जांच जारी है, यानी कि इन लोगों को अभी नियमितीकरण नहीं किया गया है, क्योंकि इस भर्ती पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन 2022 की भर्ती है और 2026 चल रहा है, 3.5 साल का समय बीत गया, अभी तक इस भर्ती में कुछ भी निकल कर नहीं आ सका, यानी कि अभी भी पीटीआई भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति में। और आज शहीद स्मारक पर बड़ी तादाद की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी मेरे साथ मौजूद है भैया, से मैं बात कर लेता हूँ। भैया, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम भरत कुमार मीणा है। कहाँ से आए आप? मैं सिक्कर जिले से आया हूँ सर। किस मांग को लेकर आज आप प्रोटेस्ट? सर, हमारी शारीरिक शिक्षा भर्ती का 2022 में हम पास करके नौकरी लगे थे। लगभग 3 साल हो गए, हमारा वेतन स्थायीकरण नहीं कर रहे। हमें आधी तनख्वाह से भी कम में गुजारा करना पड़ रहा है सर। बहुत आर्थिक और मानसिक तनाव है। हमारी 6 बार जांच हो चुकी है, निदेशालय से लेके कर्मचारी चयन बोर्ड तक। हमारी हर प्रकार से, हम हर कसौटी से गुजर चुके हैं, लेकिन हमारा स्थायीकरण, कुछ फेल हुए बंदे हमारे स्थायीकरण को रोक दिया सर। 1800 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जो फर्जी डिग्रियां लगाकर इस भर्ती में नौकरी हासिल करी। अभी भी जांच जारी है, एसओजी की जांच जारी है। 3.5 साल का समय बीत गया, कैसे देख रहे इस पूरी भर्ती? इसमें सर बेशक अगर कोई फर्जी है तो वो निकलना चाहिए, और लेकिन इसका जो खामियाजा, जो लोग सही है, जिन्होंने जैसे राजस्थान से किया है अपनी डिग्री, या जो जांच के दायरे से बाहर है, तो केवल जांच के नाम पर कब तक खींचेंगे इस मामले को? इसलिए जो लोग क्लियर हैं, जांच के दायरे से बाहर हैं, तो उनका स्थायीकरण होना चाहिए। केवल जांच इसके लिए जो है एसओजी ने भी इस भर्ती में फर्जीवाड़ा माना गया है, ऐसा बताया, और अभी भी जांच जारी है। हालांकि 3.5 साल का समय बहुत होता है, फिर भी एक्शन लेना जरूरी है। लेकिन जो अभ्यर्थी वाकई में फर्जीवाड़े थे, हो सकता है वो शामिल थे, एसओजी ने भी पूरा क्लियर किया है प्रूफ के साथ। सर 6 बार जांच हो चुकी है अब तक। हमारे पास सीबीआई लेवल पे जांच हो चुकी है, हमारे निर्देशालय जांच कर ली, लेकिन हमें 2 साल 9 महीने हो गए जांच के नाम पे हमें गुमराह किया जा रहा है। वेतन नियमितीकरण स्थायीकरण नहीं किया जा रहा सर। कभी 7 दिन का टाइम लेते हैं, कभी 2 महीने का टाइम लेते हैं, लेकिन वेतन नियमितीकरण नहीं हो रहा सर। हम परेशान है, मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित है सर। पिछले महीने जो हमारी मीटिंग हुई थी सभी संगठनों की, इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी थे और शिक्षा सचिव जी थे, कृष्ण कुणाल जी, और डायरेक्टर साहब थे। तब उस मीटिंग में भी मैंने खुद ने ये मुद्दा उठाया था। तो कृष्ण कुणाल जी ने ये जवाब दिया कि हम जो लोग जांच से बाहर है उनका भी स्थायीकरण नहीं कर सकते। मैंने कहा सर क्यों नहीं कर सकते? बोले इसमें सीनियरिटी का चक्कर पड़ेगा। मैं कहा सर सीनियरिटी 2022 में जो भर्ती हुआ है उसका आप आज करो तो भी 2024 से ही करोगे, और 6 महीने बाद करोगे तो भी 2024 से ही करोगे। तो नियुक्ति पे है, उसमें सीनियरिटी का कोई चक्कर है नहीं। तो मैं समझता हूँ सरकार को अपनी अठधर्मिता छोड़ करके और इनका स्थायीकरण करना चाहिए। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरी भर्ती को आप? कैसे देख रहे हैं? 3.5 साल का समय बीत गया, एसओजी ने भी इस भर्ती में फर्जीवाड़ा पाया गया, ऐसा माना है क्या कि जांच जारी है और अभी आप नियमितीकरण की मांग करें, क्योंकि इस भर्ती में अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है? इस भर्ती में कई स्तर पे जांच हो चुकी है, और निश्चित ही यह है कि जो गलत पाए जाते हैं उनको बाहर किया जाना चाहिए। जो अभ्यर्थी सही हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। प्रमुख मांग हमारी यही है। इन बच्चों का 2 साल से ज़्यादा समय हो गया, लगभग 3 साल होने को चली। इनका स्थायीकरण, नियमितीकरण होना चाहिए। जो जांच में गलत पाए जाते हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई हो। क्या लगता है कि अभी फर्जीवाड़ों को जिस तरह से एसओजी ने मान लिया, लेकिन किन किन लोग शामिल है उनको अभी तक क्लियर नहीं कर पाए, किन को नहीं पकड़ पाए? अब ये तो जांच एजेंसियां तय करेगी। विभिन्न स्तरों पे जांच हो रही है कि कहाँ कौन गलत है। जो जिस स्तर पर गलत है कार्रवाई करें और उनको बाहर करें। क्योंकि अभी भी जो अभ्यर्थी फर्जीवाड़े में पाए गए, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते तब तक आपकी भी अभी नियमितीकरण की मांग यूं कहें कि एक सस्पेंस में बना हुआ है। भाई, हमारा सरकार से निवेदन है कि इस कार्रवाई को जल्दी से जल्दी करें, जिससे जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको वेतन नियमितीकरण हो उनका, और अच्छे से और काम कर सके।
आप जो कह रहे हो कि जांच जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक उसका स्थायीकरण कैसे करें, तो भीलवाड़ा में L1 और L2 का कैसे हो गया? उनका भी तो है ना, उनको इसी आधार पे है कि भाई आपका एसओजी के अधीन है, तो अधीन के तहत हमारा भी कर दीजिए, तो हम भी तैयार है। हम ऐसे थोड़ी कह रहे हैं कि आप फर्जी को लगाइए, हमें फर्जी से हमें भी कोई मतलब जांच कितनी करो, हमारा वेतन नियमितीकरण होना चाहिए। स्थायीकरण यदि रोक रहे हो आप, कोई मना नहीं है, लेकिन एसओजी बार बार यही कह रही है कि जो अभी इस भर्ती में और कौन कौन लोग शामिल है वहां तक पहुंच रही, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, जो क्लियर है फिर क्लियर किया जाएगा। जिसका क्लियर है ना उसको तो लगाए ना, जो क्लियर है उनको तो लो। सर मीडिया के माध्यम से मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 साल में जब आपको ये पता नहीं लगा कि इसमें फर्जी कितने हैं, तो अब कैसे पता लग जाएगा? पहली चीज। दूसरी चीज, आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि 244 लोगों को 1.5 साल पहले एसओजी ने चिन्हित किया था, उनके ऊपर ही कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा अगर एक भी व्यक्ति या एक भी पीटीआई अगर फर्जी निकला हो या एसओजी की लिस्ट में अगर इन्वॉल्व हुआ हो तो आप हमें बता दीजिए। तीसरी चीज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि फर्जियों के खिलाफ पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं है। लेकिन क्या सारे लोग फर्जी हैं? जो पिछले 9 माह से काम कर रहे हैं, अधूरे वेतन में काम कर रहे हैं, पूरा मतलब है जो काम करने के बाद में उनको अधूरा वेतन मिल रहा है, कि सारे लोग फर्जी हैं? तो आपको ये पता लग गया कि इसमें इतने लोग फर्जी हैं, तो आप उनको बाहर कर दीजिए। जो सही है उनका वेतन नियमितीकरण स्थायीकरण कर दीजिए भाई। और भर्तियों में भी तो हुआ है, ये ऐसी कौन सी भर्ती आ गई जिसको आप पर्सनली मतलब इंटेंशन के साथ में इसकी जांच कर रहे हो? कोई टेररिस्ट थोड़ी बैठे हैं इसमें सर। तो एसओजी ने यही तो कहा है कि 5400 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई थी। 5546 पदों पर निकाली गई। एसओजी माना कि 1800 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे। रिपोर्ट सार्वजनिक करो ना। 1800 अगर है तो सार्वजनिक करो ना, रिपोर्टें कौन है? कहने से कुछ नहीं होता सर, मीडिया में आकर कहने से कुछ नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ, एसओजी कहे, सरकार कहे, कौन कोई भी कहे, जांच कौन अटका रखा है? जांच एसओजी ने अटका रखी है सर। हम तो देखो मेरी बात सुनो, एसओजी से हमें कोई मतलब नहीं, एसओजी ने हमें ज्वाइनिंग नहीं दी। हमें विभाग से मतलब है, शिक्षा विभाग से मतलब है। शिक्षा विभाग ने हमारी को ज्वाइनिंग दी है, हमें उनसे ही हमारी मांग है। और हम विभाग को ये कहना चाहते हैं कि जो लोग आपको सस्पेक्टिव लग रहे हैं, आप उनको रोक करके वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण जो सही लोग उनका कर दीजिए। क्या आपकी मंत्री से बात हुई, शिक्षा मंत्री से बात हुई? बिल्कुल, कई बार सर है ना, जो हमने ज्ञापन भी दिया, शिक्षा मंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया, सचिव साहब को ज्ञापन दिया, डायरेक्टर महोदय के नाम भी हमने ज्ञापन दिया। हर बार हमारे को सिर्फ जांच 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 ये कह करके हमें मतलब जो प्रताड़ित किया जा रहा है। आगे क्या रणनीति रहने वाली है सर? देखो पहली चीज, हम बने हुए मतलब लगे हुए कर्मचारी हैं, हम मतलब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मतलब सरकार की छवि खराब हो, और हम ऐसा काम भी नहीं करेंगे जिससे हमारे को कोई प्रॉब्लम आए। हमारी मांग सिर्फ इतनी सरकार से है, हमारे विभाग से है कि जो लोग सही हैं उनकी आप लिस्ट मतलब जारी करो, स्थायीकरण उनका जारी करो, वेतन नियमितीकरण जारी करो। जो फर्जी हैं, जो दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करो। और 1800 अगर आप बता रहे हो तो साहब सार्वजनिक करो ना, कौन कौन है पात्र की लिस्ट निकाल दो, उससे पता लग जाएगा। 2022 की भर्ती है, 2026 चला, 3.5 साल का समय बीत गया, कैसे देख रहे इतना टाइम बॉन्डिंग? सर मैं ये कह रहा हूँ, इतना बुरा हाल है हमारा, लगभग 80% लोग दूसरे मतलब है जिलों में नौकरी कर रहे हैं, परिवार वाले लोग नौकरी कर रहे हैं। आप कभी जनगणना में ड्यूटी लगा देते हो, कभी खेलों में ड्यूटी लगा देते हो। जब सब हम सही नहीं है तो आप हमारे से काम क्यों करवा रहे हो भाई? जब काम हमारे से पूरा ले रहे हो आप, वेतन अधूरा। आप सीधा सीधा आरएसआर जो रूल जो बना हुआ है राजस्थान का, उसका सिर्फ उल्लंघन कर रहे हो। 27B में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस दिन आपका परीक्षा काल पूरा हो गया उस दिन से आपको फुल पेमेंट मिलेगा। स्थायीकरण बाद का मुद्दा है, लेकिन हमारे को तो वेतन भी नहीं मिल रहा 9 माह से सर। तो 9 महीने से आप बिना वेतन काम कर रहे हैं? सिर्फ जो वेतन फिक्सेशन, जो फिक्स वेतन मिल रहा है वही मिल रहा है, बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल रहा है सर। आप बार बार मीडिया वाले भी, मैं मीडिया वाले मित्रों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप बार बार लोगों के कहने से न्यूज चला देते हो 1800 फर्जी है, 1254 फर्जी है, 1300 फर्जी है। भाई इतने फर्जी है तो आप प्रमाण दो उनके, आप उनके नाम सार्वजनिक करो, कौन कौन फर्जी है कौन कौन नहीं है, पता लग जाएगा अपने आप ही। मैं सरकार से, विभाग से इतनी सी मांग करना चाहता हूँ सर, हम बहुत परेशान हैं, बहुत प्रताड़ित हैं। हमारे को मतलब है ना उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर मत करो, इतना सा निवेदन मैं आपको करना चाहूंगा। आप स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण कर दो। आप किन किन लोगों से मुलाकात कर चुके हैं आप इस भर्ती को लेकर? सब लोगों से कर चुके हैं। मुख्यमंत्री के नाम से हमने ज्ञापन दे दिया, सचिव साहब के नाम से हमने ज्ञापन दे दिया, शिक्षा मंत्री के नाम से हमने ज्ञापन दे दिया, डायरेक्टर महोदय से मैं पर्सनली 2 बार मिल चुका हूँ, सचिवालय में मैं 2 बार मिल चुका हूँ। और सचिवालय के तो हालात सर ऐसे हैं जैसे हम कोई टेररिस्ट हो ना, वैसे हमारे साथ बिहेव किया जाता है। ये हाल बने हुए हैं सर अपने। हर जिले में हर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, हर जिले में हर एक कलेक्टर को। और सर बड़ी बात ये कि जितने भी अधिकारीगण कर्मचारीगण जो ये
इसमें जांच कर रहे हैं, उनका क्या हुआ? उन्होंने एक भी बंदे को अभी तक नहीं पकड़ा है कि ये फर्जी है, तो उनका वेतन क्यों नहीं रोका जा रहा? जो ये जांच कर रहे हैं, फिर जांच तो उनकी होनी चाहिए कि उनको पता ही नहीं है कि फर्जी कौन है, सही कौन है। 3 साल से जांच कर रहे हैं, अभी तक उनको एक भी बंदा के पता नहीं चला है। इसका मतलब ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है हमारे साथ। सभी शारीरिक शिक्षक शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से भयंकर रूप से प्रताड़ित है, इसलिए आज हजारों की संख्या में यहाँ लोग बैठे। सीधा हम हमारे जहाँ पे नियुक्ति स्थल है, सीधा वहां से यहाँ है, घर कोई नहीं गया है, सीधा सब यहीं पे आके बैठे हैं। क्या वाकई में राजस्थान पेपर लीक का अड्डा बन चुका है? क्या वाकई में राजस्थान में भर्ती परीक्षा को लेकर फर्जीवाड़ा इतना हावी हो चुका है जिसमें कोई अधिकारी काम कर पा रहा है, ना कोई सरकार काम कर पा रही है, ना सरकार में बैठे कुर्सियों पर बैठे मंत्री काम कर पा रहे हैं? क्योंकि यह भर्ती 2022 की है, 5546 पदों पर यह भर्ती निकाली गई और अभी इस भर्ती में एसओजी ने 1800 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी को पाया गया जिन्होंने फर्जी डिग्री लगाकर इस भर्ती में नौकरी हासिल की ली। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत करके इस भर्ती में लगी है, मेहनत की है, 2 साल जब उनको पूरे हो गए तो इनका फिक्सेशन की मांग को लेकर आज जिस तरह से धरना दे रहे हैं, ये कहना कि सरकार की पॉलिसी पर सवाल निशान खड़ा करता है। क्योंकि अगर काम नहीं कर सके तो फिर इनका रिजल्ट क्यों रोक बैठे, इनको क्लियर क्यों नहीं किया जाता? क्या नौकरी करते भी क्या धरने देने पड़ेंगे? ये राजस्थान में नहीं, ये सवाल निशान करता है राजस्थान के सरकारी सिस्टम पर। अभी मैं और लोगों से बात करूंगा। मैम, क्या नाम आपका? मैं भावना चौधरी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ जयपुर। मेरा एक ही निवेदन है, आज हम जिस काम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, 2022 की जो भर्ती हुई है उसमें सरकार के अनुसार कुछ अनियमितताएं रही हैं, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि अगर अनियमितता रही है तो एक लंबा अरसा होने के बाद भी उन अनियमितता का छटनीकरण क्यों नहीं किया गया? उस अनियमितता को आधार बनाकर आज तक भी हमारे इन शारीरिक शिक्षकों को बराबर प्रताड़ित किया जा रहा है। ना तो इनका स्थायीकरण हो पा रहा है, ना इनको जो भी सेवाओं के लाभ मिलने चाहिए वो लाभ मिल रहे हैं। जा रहा है अभी भी इस भर्ती में एसओजी की कार्यवाही जारी है। इस भर्ती में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल करी, ये एसओजी का मानना है। हो सकता है, अगर आप ये कह रहे हैं, अगर एसजीटी ये कह रही है कि इस तरह की कोई अनियमितता है, तो सरकार के पास एक बड़ा प्रावधान है, सरकार उनको अलग करे, उनकी छटनी करे, लेकिन जो पूर्ण रूप से जिनकी डिग्रियां सही हैं उनका स्थायीकरण तो करे। लेकिन अभी इस भर्ती को लेकर एसओजी ने कुछ क्लियर कट नहीं कहा है, तो फिर आप फिक्सेशन की मांग क्यों कर रहे हैं? भर्ती को लेकर मान लो स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, हमने माना इस बात को, लेकिन जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कागज चेक हो रहे हैं, उन कागजों को चेक कर और जो कुछ मेरी बात हुई है शिक्षा मंत्री के पीए से कोटा में मिले थे, तो उनसे हमारी सतीश जी गुप्ता से बात हुई थी। उन्होंने हमें बताया था कि बहुत अच्छे लेवल पर छटनीकरण हो चुका है। तो छटनीकरण होने के बाद जब छटनी हो चुकी है तो अपराधी हैं जो, उनको सजा मिले, और जो क्लीन चिट ले चुके हैं उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित ना किया जाए, उनका स्थायीकरण किया जाए, उनको सेवाओं के जो लाभ हैं वो दिए जाएं। हमारा सरकार से ये अनुरोध है। और आज हमारा सारा शारीरिक शिक्षक संगठन पूरा यहाँ मौजूद है और ये शारीरिक शिक्षक भाई इसी कड़ी में यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा पुणे सरकार से करबद्ध निवेदन है कि हमारे इन शारीरिक शिक्षकों को न्याय मिले, जिनके डॉक्यूमेंट से सही है, जिनकी भर्ती ओरिजिनल है, जिन्होंने किसी भी प्रकार का कोई गफलत नहीं करी है, उनको उनकी सेवाओं का लाभ दिया जाए। इस भर्ती को लेकर अभी भी संज्ञान जारी है, एसओजी लगातार पड़ताल कर रही है, फिर भी अभी आप भी फिक्सेशन की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस भर्ती पर पूरी तरह से क्लियर कट नहीं हुआ, कैसे देख रहे हैं आप? फिक्सेशन की मांग कर रहे हैं क्योंकि अभी भी एसओजी ने कुछ क्लियर नहीं किया। भाई हम तो यही चाहते हैं कि जो 2022 की भर्ती है उसमें जिन शारीरिक शिक्षकों के जो डॉक्यूमेंट्स और डिग्रियों की जांच हो चुकी है उनका स्थायीकरण और नियमितकरण हो, हमारी एक ही मांग है और हम कोई दूसरी नहीं चाहते। हम तो जल्दी से जल्द चाहे कि इनका स्थायीकरण और नियमितकरण होना चाहिए। सरकार इनको रोक के क्यों बैठी है? क्योंकि आपको पता होगा कि आज एक फिक्स वेतन मिल रहा है शारीरिक शिक्षकों को, वो कैसे अपना परिवार चला रहे हैं। एक फिक्स वेतन, कोई गांव में है, कोई गंगानगर से कोटा में है, कोई कोटा से जैसलमेर है, वो घर आना जाना, परिवार का खर्चा, समझ में नहीं आ रहा सरकार इनको क्यों रोक के बैठी है। जिनकी डिग्रियों की जांच में कहीं फर्जीवाड़ा है तो उनको रोक ले केवल, बाकी जिनके जांच हो चुकी यूनिवर्सिटी से, संयुक्त निदेशक कार्यालय से, तो उनका अति शीघ्र नियमितीकरण और स्थायीकरण होना चाहिए। यही कहना चाहूंगा मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा।